हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मनीष। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, कक्षा 9 के लिए। इसमें दूसरा सवाल क्या है, बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2। ठीक है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2। तो हमें ज्ञात करना है पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट पी ऑफ 0 का वैल्यू पुट करना है यहाँ पी ऑफ वाई के जगह पे। जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ वहाँ पे हम लोग ये 0 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कितना आसान तरीके से बनेगा, बिल्कुल भी कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। हमें निकालना है फर्स्ट पी ऑफ 0 पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 ही होगा, ये भी 0 प्लस 1, यानी पी ऑफ 0 जो आ रहा है हमारे पास वो होगा ओनली 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 0 0 हैं। आगे हमको इसी पे निकालना है पी ऑफ 1 का वैल्यू। पी ऑफ 1 सेम हमारे पास बहुपद रहेगा पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ वहाँ हम लोग 1 पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 प्लस 1। यहाँ देखिए 1 माइनस 1, एक में प्लस साइन हो एक में माइनस साइन हो और दोनों टर्म सेम हो तो ये कट जाता है, ये माइनस होकर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे पी ऑफ 1 इज इक्वल टू केवल 1 बचेगा, है ना। पुनः पी ऑफ 2 रखने पर देखिए पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही बहुपद था। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करेंगे। 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए पी ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को, है ना, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। सिंपल है, 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, पी ऑफ 2 बराबर हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, इसमें 1 जोड़ना है तो पी ऑफ 2 का जो मान है वो 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसमें दिया है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, ये हमारा बहुपद दिया है। इसमें भी बारी बारी से हम लोग पी ऑफ 0 पुट करेंगे, है ना, कोमा पी ऑफ 1 पुट करेंगे, कोमा पी ऑफ 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए आंसर हम लोग रखते हैं पी ऑफ 0 रखने पर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे चर जो है टी है, इसलिए इस बार जहाँ जहाँ पे टी होगा वहाँ वहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कितना आसानी से होगा, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे टी है तो यहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर प्लस 2 इंटू यहाँ टी है तो 0 रखेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो इसका 0 का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस यहाँ टी क्यूब है तो यहाँ 0 का क्यूब होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, और ये तो 0 ही है, इसको कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पे 0 को 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, केवल क्या बचेगा, इधर भी 0 है, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको हम लोग सिंपली पी ऑफ 0 बराबर 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम जो है, अब जो हम हैं यहाँ पे पी ऑफ 1 रखेंगे सेम बहुपद में। तो हमारा बहुपद क्या था, पी ऑफ टी था, है ना। यहाँ लिख लीजिए पी ऑफ 1 रखने पर तो बहुपद था पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम लोग 1 पुट करेंगे। तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 है, सॉरी टी है तो 1 रखेंगे, प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर होगा, माइनस टी का क्यूब है यानी 1 का क्यूब होगा। ठीक है,
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 1 3 होगा प्लस और 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, यानी कि पी ऑफ 1 जो है वो हो जाएगा। पी ऑफ 2 पुट करेंगे, ठीक है। पी ऑफ 2 रखने पर तो सेम बहुपद है, पी ऑफ टी रहेगा इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ये है जहाँ जहाँ टी है वहाँ इस बार हम लोग केवल 2 रखेंगे। तो यहाँ पे पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है प्लस यहाँ टी है तो 2 रखेंगे प्लस 2 इंटू यहाँ टी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ टी है तो 2 इज इक्वल टू 2 को 2 से जोड़ेंगे 4 होगा प्लस यहाँ 2 है और गुना 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार तोड़ना है तो ये 8 होगा। तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8। यहाँ देखिए फिर से 8 माइनस 8 ये कट जाएगा, केवल 4 बचेगा। तो पी ऑफ 2 बराबर 4। आइए अगला सवाल की तरफ हम लोग। तीसरा सवाल यहाँ पे दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ठीक है। इसमें भी हम लोग बारी बारी से पी ऑफ 0 पुट करेंगे, पी ऑफ 1 पुट करेंगे और पी ऑफ 2 पुट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग करते हैं पी ऑफ 0 रखने पर, ठीक है। अब पी ऑफ 0 रखें इज इक्वल टू 0 का क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है 0 का क्यूब क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। यानी कि पी ऑफ 0 का पी ऑफ 1 रखने पर, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था हमारा बहुपद, यहाँ पे पी ऑफ 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये पी ऑफ 1 और 1 का क्यूब 1 ही होगा जैसा कि आपको मालूम है। तो पी ऑफ 2 रखने पर, ठीक है। अब हमारा अगला बहुपद यही सेम है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे फिर से हम लोग एक्स यहाँ पे 2 को रख देंगे, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 आंसर, ठीक है। दूसरा का चौथा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें भी हम लोग को पी ऑफ 0 पुट करना है, पी ऑफ 1 पुट करना है और पी ऑफ 2 पुट करना है। तो यहाँ रखते हैं पी ऑफ 0 रखने पर, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इस बार हम लोग फिर से 0 रखेंगे। तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ एक्स है तो 0 रखेंगे माइनस 1 और यहाँ भी एक्स है तो 0 रखेंगे प्लस 1। पी ऑफ 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा प्लस 1, यानी कि पी ऑफ 0 का वैल्यू है माइनस 1 आ जाएगा। अब पी ऑफ 1 रखने पर, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखेंगे। यहाँ एक्स है तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा इंटू 1 1 2 होगा। तो पी ऑफ 1 का वैल्यू है 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे पी ऑफ 2 रखने पर, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ से पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 को एक बार गुना करेंगे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए